रात का वक्त था, साल की आखिरी रात। शहर रोशनी से भरा हुआ था। हर सड़क चमक रही थी। हर खिड़की के पीछे कोई न कोई जश्न चल रहा था। घड़ियां आगे बढ़ रही थी और लोग इंतजार कर रहे थे उस एक पल का जब पुराना साल खत्म होगा और नया शुरू। लेकिन हर जगह जश्न नहीं होता। शहर के बिल्कुल आखिरी कोने पर एक इलाका था जिसे अब लोग नाम से नहीं जानते थे। नक्शों में वो जगह थी पर यादों में नहीं। वहां की सड़कें टूटी हुई थी। स्ट्रीट लाइट्स आधी जली थी, आधी बुझी। मोबाइल नेटवर्क वहां अक्सर गायब हो जाता था। और उस इलाके के आखिरी छोर पर एक घर खड़ा था, पुराना, खामोश, जिंदा सा। उस घर में कोई रहता नहीं था। फिर भी हर साल ठीक 31 दिसंबर की रात उस घर में कुछ होता था। लोग कहते थे उस घर में समय रुक जाता है। घर बाहर से जितना साधारण दिखता था, अंदर से उतना ही अजीब था। दीवारों पर सीलन के निशान थे, जैसे नमी ने उन्हें धीरे धीरे खा लिया हो। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन कुछ जगहों पर वो धूल टूटी हुई थी, जैसे किसी ने वहां बार बार खड़े होकर इंतजार किया हो। घर के बीचों बीच एक घड़ी टंगी थी। वो घड़ी कभी बंद नहीं हुई। उसकी सुइयां साल भर चलती रहती थी, लेकिन 31 दिसंबर की रात वे सुइयां धीरे चलने लगती थी, जैसे समय खुद हिचकिचा रहा हो। उस घर का इतिहास कोई ठीक से नहीं जानता था। बस इतना पता था कि कई साल पहले एक परिवार वहां रहता था। न्यू ईयर उनके लिए बहुत मायने रखता था। हर साल वे उस रात जागते थे, 12 बजे तक। लेकिन जिस साल वे आखिरी बार दिखे, उस साल के बाद उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। न कोई शव, न कोई रिपोर्ट, न कोई निशान। बस घर रह गया, और घर के अंदर कुछ और। इस साल भी 31 दिसंबर की रात आ गई थी। रात के 10:30 बजे। हवा में अजीब सी ठंड थी। हवा चल नहीं रही थी, फिर भी पेड़ों की शाखाएं हिल रही थी, जैसे कोई चीज उनके बीच से गुजर रही हो। घर के अंदर अचानक एक बल्ब जल उठा, पीली थकी हुई रोशनी। वो रोशनी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल गई। दीवारों पर लटकती पुरानी तस्वीरें उभर आईं। तस्वीरों में चेहरे थे, लेकिन उनकी आंखें साफ नहीं थीं, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। घड़ी की टिक टिक गूंजने लगी। हर सेकंड के साथ आवाज थोड़ी भारी होती जा रही थी। घर के एक कोने में एक बड़ा सा आईना था। वो आईना सामान्य नहीं था। उसकी सतह पर बारीक दरारें थीं, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसे पकड़ रखा हो। आईने के सामने फर्श पर नाखूनों के निशान थे। ये निशान नए नहीं थे, काफी पुराने थे। समय आगे बढ़ रहा था। 11 बजे। शहर में शोर बढ़ चुका था। लोग गिनती की तैयारी कर रहे थे। टीवी चैनलों पर काउंटडाउन चलने वाला था, लेकिन उस घर में कोई काउंटडाउन नहीं था। वहां सिर्फ इंतजार था। आईने की सतह पर हल्की धुंध जमने लगी। पहले बहुत हल्की, 11:20। तापमान अचानक गिर गया। बल्ब की रोशनी झपकने लगी। दीवारों से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई अंदर से थपथपा रहा हो। आईने में आकृतियां उभरने लगी। पहले सिर्फ परछाइयां, फिर धुंध के भीतर से एक कमरा दिखाई दिया। वही घर, लेकिन नया। दीवारें साफ थीं, फर्नीचर सजा हुआ था। फर्श पर कोई धूल नहीं थी। और उस कमरे में 3 लोग थे। वे हिल रहे थे। उनकी हरकतें सामान्य थीं, जैसे वे किसी आने वाले पल का इंतजार कर रहे हों। आईने के बाहर उसी कमरे में वही जगह अब खंडहर जैसी थी। समय 2 हिस्सों में बट गया था। 11:40। आईने में दिख रही तस्वीर बदलने लगी। 3 लोगों के पीछे एक और परछाई उभरने लगी। वो परछाई बाकियों से अलग थी। उसका आकार असामान्य था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था, और उसकी लंबाई कमरे की छत से ज्यादा लग रही थी, जैसे वो वहां फिट नहीं हो रही हो, जैसे वो किसी और जगह की चीज हो। घड़ी की टिक टिक अब दिल की धड़कन जैसी लगने लगी। 11:50। आईने के बाहर
कमरे में रखी कुर्सियां अपने आप थोड़ी थोड़ी खिसकने लगीं। फर्श पर धूल उठी। बल्ब तेजी से झपकने लगा। आईने के अंदर तीनों आकृतियां अब स्थिर हो चुकी थीं। उनके चेहरे आईने की तफटलिस थे और उनके पीछे वो परछाई अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसका चेहरा अब साफ होने लगा। वो चेहरा इंसानी नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे कई चेहरों को जोड़कर बनाया गया हो। अधूरी आंखें, टेढ़ा मुंह और खालीपन से भरी त्वचा। घड़ी की सुइयां 12 पर आने वाली थीं। बाहर शहर में लोग जोर जोर से गिनती शुरू कर चुके थे। अंदर घर में हर चीज रुक गई। हवा, आवाज, रोशनी, सब कुछ। ठीक 12 बजे आईना जोर से कांप उठा। उसकी सतह पर दरारें फैल गईं और फिर आईना अंदर की ओर धंस गया, जैसे वो सिर्फ शीशा नहीं था बल्कि एक दरवाजा था। उस दरवाजे के दूसरी ओर से कुछ बाहर आने लगा। कमरे में अब 4 परछाइयां थीं। 3 घबराई हुई, 1 संतुष्ट। बल्ब बुझ गया। अंधेरा छा गया। कुछ सेकंड तक कुछ भी नहीं था। फिर घड़ी की टिक टिक फिर से शुरू हुई, लेकिन अब वो पीछे की ओर चल रही थी। कमरे में रोशनी जली। दीवार पर अब एक नई तस्वीर टंगी थी। 4 लोग। उनके चेहरे साफ थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह खाली थीं। आईना अब फिर से सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर शहर में नया साल शुरू हो चुका था। लोग हंस रहे थे, गले मिल रहे थे, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। उस इलाके में सन्नाटा था। घर फिर से बंद था, लेकिन अंदर अब 4 इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये घर एक चीज जानता था। नया साल हमेशा नए लोगों को लाता है और हर साल किसी को तो रुकना ही पड़ता है। घड़ी चल रही थी अगली 31 दिसंबर की ओर। और अगर इस नए साल तुम्हें कहीं एक पुराना खामोश घर दिख जाए तो रुकना मत, क्योंकि जश्न बाहर होता है, अंदर सिर्फ इंतजार।